तो वन पीस चैप्टर 1122 एक पीक के साथ आया है और ये काफी कुछ अपने साथ लाया है, जिसमें हमें जॉय बॉय की हाकी तक देखने के लिए मिली है और एक ऐसी पावर देखने के लिए मिली है जिससे एल्डर्स भी पीछे हटते हुए दिखाई दिए हैं और जिसने ईमू को कांपने पर मजबूर कर दिया है। अब ऐसी ही कुछ गजब की चीजें इस चैप्टर में हमें देखने के लिए मिली है, जिसे मैं आगे अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले उससे कुछ पोस्टर आर्ट पर आ जाते हैं। जिसमें पहले पोस्टर में इसमें हमें कई सारे एनिमे को लेकर दिखाया गया है, जिसमें माय हीरो एकेडमिया के कैरेक्टर डेकू को भी लिया गया है, जिसको एक ट्रिब्यूट के लिए ही दिया गया है क्योंकि माय हीरो एकेडमिया अब एंड हो चुकी है, जिसकी वजह से ही शायद हमें इसमें ये देखने के लिए मिला है। और इसके एक पोस्टर में हमें स्मोक भी देखने के लिए मिला है, जिसमें हमें चैप्टर का नाम दिखता है द टाइम इज एट हैंड। और वहीं से ये चैप्टर शुरू होता है। जहां तुमने पिछले चैप्टर अगर देखा होगा तो मैं तुम्हें बता दूं कि वेगापंक जो कन्वर्सेशन जो बातें सभी बता रहा था उसकी स्ट्रीमिंग अब खत्म होती है और सभी वो सुनकर एकदम चौंके हुए होते हैं और उसे हैरानी से देख रहे होते हैं कि वर्ल्ड का फेट पायरेट्स पर डिपेंड करता है। और वहां हमें काफी लोग वहां डरे हुए दिखाई देते हैं जो भी उस स्ट्रीमिंग को देख रहे थे कि आखिर होने क्या वाला है। और अगली तरफ हम देखते हैं कि कुछ पायरेट्स जो कि काफी ज्यादा खुश दिखाई देते हैं और काफी ज्यादा वन पीस को लेकर एक्साइटेड दिखते हैं। अब ऐसे ही हमें वर्ल्ड के कई जगहों से लोग ऐसे ही डरते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि वेगापंक ने ये कह दिया है कि वर्ल्ड डूबने वाला है और पायरेट्स के ऊपर ही ये सब निर्भर है जो कि वन पीस को ढूंढेगा, वही इस वर्ल्ड को बचा सकता है। ऐसा कुछ वेगापंक यहाँ पर बोलता हुआ दिखाई देता है, जिसके लिए पायरेट्स भी काफी ज्यादा खुश दिखाई देते हैं और काफी मारीन्स में लोगों को हम देखते हैं जो कि वेगापंक से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि प्रिजन के अंदर भी जितने भी लोग बंद होते हैं वो भी ये चीज को सुन पा रहे होते हैं और वही यहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं कि वर्ल्ड तो अब डूबने ही वाला है, तो अब हमें छोड़ दो या आखिर अब हमारा समय है जब हम पायरेट्स अब शो को चलाएंगे। अब कहानी एक हॉस्पिटल की तरफ जाती है जहां हम कोबी को देखते हैं और वो याद कर रहा होता है कि कैसे लूफी का ड्रीम है किंग ऑफ द पायरेट्स बनना, जिसको सोचते हुए अब कोबी कहता है कि मुझे तुम्हें रोकना ही होगा तुम्हारे ड्रीम को अचीव करने से। और फिर हम वहां बगी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अपने लोगों के सामने अपनी बड़ाई झाड़ रहा होता है कि ये वर्ल्ड मेरा होगा, लेकिन ये वर्ल्ड ये जितना मेरा होगा उतना तुम्हारा भी होगा, यह हमारा वर्ल्ड है। इसको लेकर फिर इसके लोग इसकी बड़ाई मारने लगते हैं कि हम तुम्हारा आखिर तक साथ देंगे बगी। लेकिन वहीं पीछे से क्रोकोडाइल उससे कहता है कि चल अब बहुत फेंक लिया, बैठ जा यहाँ पर। और उसके बाद कहानी अब टीच की तरफ जाती है यानी ब्लैक बियर्ड की तरफ और वहां हम कैटरीना डिवॉन और ओगर को देखते हैं जो कि कारिबू से बात करते हुए कह रही होती है कि क्या मैं इसे मार दूं, ये काफी ज्यादा बकवास कर रहा है। फिर वहां टीच हंसते हुए कहता है कि उसे मेरे पास लेके आओ, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो मैं खुद उसे मारूंगा। अब हम मेन स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और दोबारा उस फाइट में चले जाते हैं जहां से ये स्ट्रीमिंग हो रही थी, जिसमें वेगापंक कहता है कि ये एक सच है जॉय बॉय। और ऐसा कहते हुए हम फाइट में दोबारा जाते हैं और वहां हम आयरन जायंट और वारकरी को देखते हैं, जिसमें वारकरी आयरन जायंट पे एक काफी ज्यादा पावरफुल हमला करता है जिससे आयरन जायंट यहाँ हारता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर अपने जायंट्स भी वहां चिल्लाते हैं। और अब हम यहाँ नासा जोरो को देखते हैं जो कि अपने स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के शिप के पीछे अभी भी पड़ा हुआ होता है, लेकिन जोरो उसे देख लेता और कहता है कि ये हॉर्स गीजर अभी भी हमारे पीछे है और सभी चिल्लाकर जोरो से कहते हैं कि कुछ करो जोरो। और वहीं हम आयरन जायंट को देखते हैं जो कि जॉय बॉय से सॉरी कह रहा होता है और वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि जायंट्स के शिप के पीछे भी जुपिटर और वारकरी काफी तेजी से पीछे पड़े होते हैं ताकि वो उनकी शिप को डुबा पाए। लेकिन हम वहीं आयरन जायंट को जब ये सॉरी कहते हुए देखते हैं और लूफी भी जायंट रोबोट को जब देखता है तो वो भी निराश होता है और वहाँ वो जायंट रोबोट भी लूफी से कहता है कि मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ, मुझे पता है कि इसका कोई चांस नहीं है कि वो अभी भी जिंदा होगा। लूफी फिर वहाँ हैरान होकर कहता है कि तुमने मुझे कोई और समझ लिया था। आयरन जायंट वहाँ से कहता है कि तुम बिल्कुल उसी की तरह लग रहे हो, वो वही पुरानी चीज वो तुम में दिखाई देती है, वो वही फीलिंग सब मुझे वो याद आती है तुम्हें देखने के बाद। मुझे लगता है कि जॉय बॉय मुझे माफ कर देगा, मैं हार गया उसे किंग बनाने में। फिर आयरन जायंट उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। लूफी फिर चिल्ला के कहता है कि मैं मंकी डी लूफी हूँ जो कि आगे जाके पायरेट किंग बनेगा। जायंट ये सुन के कहता है कि डी, और ऐसा कहने के बाद वो अपने अंदर से किसी चीज को पकड़ता है और वहाँ वो एक रोप को पकड़ता है जिसमें एक नोट बंधी हुई होती है और वो उस नोट को वहाँ खींच कर खोलता है, जिससे हम एक हाकी को देखते हैं जो कि इतनी पावरफुल होती है जो कि वहाँ समुद्र में काफी तेजी से फैल जाती है और बड़े से बड़े लोग भी उस हाकी के सामने घबरा से जाते हैं और सभी मारीन्स अपने मुंह से झाग छोड़ते हुए वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। और लूफी का नाम लेते हुए एमेथ वहाँ पर हंस रहा होता है और लूफी भी ये देखकर हैरान होता है कि क्या
कॉन्करर हाकी। आयरन जायंट अब लूफी से कहता है कि शुक्रिया, तुमने आखिरी बार मुझे वो नॉस्टैल्जिक रिदम दोबारा सुनाई। तुम मरना मत, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और ऐसा कहते हुए वो उस हाकी को वहां रिलीज कर रहा होता है, जिससे वहां जितने भी मारीन्स के शिप होते हैं सब वहीं पर बेहोश होके गिर जाते हैं। और कुछ बड़े ऑफिसर भी वहां जो होते हैं वो भी उस हाकी से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और ये हाकी सीधा जुपिटर, वारकरी और नासुजूरो को भी वहां पर उसके अपने बेस फॉर्म में ला देती है और उन्हें भी वो हाकी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और सीधा उन्हें उस जगह से ट्रांसपोर्ट करके सीधा मारीन फोर्ड में भेज देती है, जिसमें ये सभी जोरों से काफी ज्यादा घायल तो पहले ही होते हैं। और सीधा मारीन फोर्ड में जब आते हैं तब वहां हम बस मरकरी, जुपिटर और वीनस को ही देखते हैं। और यहाँ पर हमें जो एक नहीं देखने के लिए मिलता है वो है सैटर्न, जो कि अभी भी शायद एग हेड में ही है। अब वहां हम ईमू को भी देखते हैं, जो कि जॉय बॉय की ये हाकी महसूस करके काफी ज्यादा कांप जाती है और वहां हाफते हुए कहता है जॉय बॉय। और वहीं हम एग हेड में देखते हैं कि लूफी और उनकी शिप वहां पर रिलीज हो चुकी है और जायंट्स की भी शिप वहां पर रिलीज होते हुए अब सभी उस जगह से निकलना शुरू कर देते हैं। और लूफी भी शिप पर जब आता है तो उससे पूछते हैं कि लूफी उन मॉन्स्टर का क्या हुआ, आखिर वो कहाँ एकदम गायब हो गए। अब वहां हम जायंट्स को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इस वर्ल्ड में एक रोबोट के पास भी हाकी है, आखिर वो उन्हें कैसे गायब कर सकता है। अब इतनी देर से लूफी की जो शिप हवा में होती है वो भी अब लैंड कर जाती है पानी में और वो सब भी अब आराम से वहां होते हैं और उस ऊपर चॉपर की यहाँ पर फटी पड़ी होती है। और वहीं जिम्बे भी नामी से पूछता है कि नामी क्या तुम ठीक हो? वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन एटलस और एडिशन। और ऐसा कहते हुए वहीं से सीन कट होता है और हम वहां दोबारा आयरन जायंट को देखते हैं और उसके सामने जो खड़ा होता है वो होता है सैटर्न, जो कि खड़ा होकर वहां आयरन जायंट को देख रहा होता है। अब यहाँ हम जायंट के एक फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें हमें जॉय बॉय देखने के लिए मिलता है, जो कि क्लियर तो नहीं होता, एक शैडो की तरह हमें दिखाया जाता है, जिसमें जॉय बॉय एमेथ से कह रहा होता है कि एमेथ सुनो कि समय हाथ में है। एमेथ भी कहता है कि समय। फिर जॉय बॉय कहता है कि मैं अपनी सबसे पावरफुल हाकी को जमा करके तुम्हारे अंदर सील करने वाला हूँ, तुम्हें आगे बहुत जीना होगा, तुम मुझसे भी अधिक समय तक जिंदा रहने के लिए बने हो, मैं हमेशा मदद के लिए मौजूद तो नहीं रहूंगा। एमेथ कहता है कि ये तो कुछ बेकार सुनाई दे रहा है। फिर जॉय बॉय कहता है कि तुम एक समय पर डेंजर में जरूर पड़ोगे और उस समय पर तुम्हें किसी को सेव करना होगा, जब ये होगा तब उस समय ये नोट को खोलना और उन्हें बचाना। फिर एमेथ कहता है कि तो क्या जब समय हाथ में होगा तो क्या तुम उस समय मदद के लिए मौजूद रहोगे? जॉय बॉय कहता है कि हाँ ऐसा होगा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं पहले ही वहां तुम्हें बचा लूंगा, वो भी हमेशा की तरह, और ऐसा युगों युगों तक तो नहीं होने वाला। अब यहाँ एमेथ हंसते हुए कहता है कि इस चीज ने मुझे खुश किया है, ऐसा कहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मरते हो कि नहीं, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, वो भी युगों युगों तक, मैं अब हमेशा अकेला नहीं रहूंगा। और ऐसा कहते हुए वहां हम आयरन जायंट को प्रेजेंट में सोता हुआ या मरता हुआ देखते हैं, जो कि इन मेमोरीज को याद कर रहा होता है। अब देखो हमने यहाँ आयरन जायंट को खत्म होता हुआ तो देख लिया है और लूफी और जायंट पायरेट्स को भी हम वहां पर एग हेड से निकलते हुए भी देख चुके हैं, लेकिन हमने वहां सैटर्न को भी देखा है जो कि अभी भी एग हेड में है और आयरन जायंट के ही आगे खड़ा था, आगे क्या होगा। और साथ ही हमने वहां जॉय बॉय को भी देखा था, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा तो दिखाई दे ही रहा था, और वहां स्ट्रो हेड को भी वहां वो पहना हुआ था। देखो ये एग हेड आर्क भी शायद से खत्म हो चुका है, जिसके लिए अब हम आगे फाइनल आर्क देखेंगे या नया कुछ आगे हमें दिखने वाला है। और फाइनल आर्क तो होने ही वाला है क्योंकि हमें पहले ही बता दिया है कि फाइनल वॉर अब स्टार्ट हो चुकी है। बाकी अब आगे क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। साथ ही तुम्हारी अगर कोई राय है तो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।